नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नगरी और मैं हूं आपका होस्ट अर्पित। आज की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे छोटी मोटी खबरें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमारे पास दिल्ली में हुए एक दुखद हादसे को लेकर, देश में हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर और चलिए खबरें हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां एक बहुत ही दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक पुरानी दरगाह की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। यह हादसा इतना भयानक था, जब तक कुछ लोग समझ पाते, 5 लोग इसकी चपेट में आ गए। अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है और आशंका है कि कुछ और लोग भी मलबे में दबे हो सकते हैं। मौके पे पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौजूद है, जो लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हों और यह हादसा एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि हमें पुरानी और जर्जर इमारतों की सुरक्षा पर ध्यान देने की कितनी जरूरत है। रुक करते हैं देश की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत का कहर टूटा। यहां अचानक बादल फटने से भारी तबाही हुई। इस हादसे में अब तक 65 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी भी कई लोग लापता हैं। केंद्र सरकार ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एनडीआरएफ की एक टीम वहां पहुंच चुकी है और लोगों को बचाने का काम तेजी से चल रहा है। नदियां उफान पर हैं। सिर्फ किश्तवाड़ ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत में कई राज्य इस समय भारी बारिश की चपेट में हैं। खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल भराव और लोगों की परेशानियां, कई निचले इलाके में पानी भर गया है, जिससे लोगों को अपने घर से निकलकर सुरक्षित जगह पे जाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और भी बारिश होने की चेतावनी दी है, इसलिए लोगों से अपील है कि वह अपने यहाँ सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं एक बड़ी आर्थिक खबर की। सरकार ने जीएसटी में सुधारों का ऐलान किया है। इस बार सरकार का फोकस आम और खास पर है। जो लोग महंगे शौक जैसे लग्जरीज गाड़ियां या प्राइवेट जेट, उन पर अब तक 40% का ज्यादा टैक्स लग सकता है। हाँ, जैसे किचन की चीज, दैनिक उपयोगी की चीजें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए सरकार 2 स्लैब पर जीएसटी की संरचना लाने पर विचार कर रही है। इससे महंगाई कम होने की उम्मीद है और लोगों को राहत भी मिल सकती है। और आपको पता है कि आज 15 अगस्त है, तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बना चुके हैं। वह अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन के साथ गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा बार लाल किला से भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इस मामले में वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अब कुछ विदेशी खबरों के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस समय अलास्का पर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस राष्ट्रपति पुतिन मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है और रूस को इसकी पहल करनी होगी। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दुनिया में कई चल रहे विवादों पर यह असर पड़ सकता है। फिर में बात करते हैं क्रिकेट खेल जगत की। तो श्रीलंका के एक जाने माने क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उन पे 5 साल का बैन लगा दिया गया है। ये खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और ये दिखाता भी है कि खेल में पारदर्शिता बनाए रखना कितना जरूरी है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। कल हम फिर मिलेंगे कोई नई जरूरी अपडेट के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।